Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus a few user requests. So let's start with the video. अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाइए. Hold up your hand if you agree या फिर ये raise your arm if you agree. Hold up your hand if you agree or raise your arm if you agree. Next is अपना मुंह सीधा रखो. जब बच्चों के आप बाल कॉम करते तब बोल सकते हैं होल्ड योर हेड अप स्ट्रेट. होल्ड योर हेड अप स्ट्रेट. जहाँ तक मुझे पता है उसे पार्टी में शामिल होने से नफरत है. एज फार एज आई नो ही हेट्स अटेंडिंग पार्टीज. एज फार एज आई नो ही हेट्स अटेंडिंग पार्टीज. नेक्स्ट इज शायद मैंने उसे नाराज़ करने के लिए कुछ किया. मे बी आई डिड समथिंग टू अपसेट हिम. Maybe I did something to upset him. धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Smoking is deleterious or injurious to your health. Smoking is deleterious or injurious to your health. Next is उसकी अंग्रेजी हर तरह से परिपूर्ण है या त्रुटिहीन है, मतलब परफेक्ट है. हर इंग्लिश इज इम्पैकेबल, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इमैक्यूलेट और परफेक्ट इन एवरी वे. हर इंग्लिश इज इम्पैकेबल, इमैक्यूलेट और परफेक्ट इन एवरी वे. फ्लॉलेस और फॉल्टलेस भी यूज़ कर सकते हैं. उसने त्रुटिहीन डांस परफॉर्मेंस दी. ही गेव एन इमैक्यूलेट डांस परफॉर्मेंस. ही गेव एन इमैक्यूलेट डांस परफॉर्मेंस. मैं जानता हूँ इसके लिए मैंने कितना कठिन परिश्रम किया. ये किसी का सेंटेंस था. आई नो हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव डन फॉर दिस. आई नो हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव डन फॉर दिस. नेक्स्ट इज उसके खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू इंस्टिगेट और प्रोवोक मी अगेंस्ट हर. डोंट ट्राई टू इंस्टिगेट और प्रोवोक मी अगेंस्ट हर. नेक्स्ट इज अपने भरे हुए मुंह से बात करना अशिष्टता है. इट्स रूड टू स्पीक विद योर माउथ फुल. इट्स रूड टू स्पीक विद योर माउथ फुल. जब बच्चे मुंह भर के बात करते तब बोल सकते हैं ऐसे. बुरे कर्मों का नतीजा या अंजाम हमेशा बुरा होता है. बैड डीड्स ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट. बैड डीड्स ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट. रिजल्ट मतलब नतीजा या अंजाम. नेक्स्ट इज मेहमान आने की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया. आई कुडंट टॉक टू यू ड्यू टू इनकमिंग ऑफ गेस्ट. आई कुडंट टॉक टू यू ड्यू टू इनकमिंग ऑफ गेस्ट. नेक्स्ट इज हमें सैलरी मिलने की संभावना कब तक है. बाय व्हेन आर वी लाइकली टू गेट और रिसीव द सैलरी. बाय व्हेन आर वी लाइकली टू गेट और रिसीव द सैलरी. नेक्स्ट इज सुपरमार्केट ग्राहकों को भारी छूट देकर लुभाते हैं. सुपरमार्केट्स ल्योर और एंटाइज कस्टमर्स बाय गिविंग ह्यूज डिस्काउंट्स. सुपरमार्केट्स ल्योर और एंटाइज कस्टमर बाय गिविंग ह्यूज डिस्काउंट्स. मेरी रोटी पर घी कम लगाओ. इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो. स्मीयर लेस बटर ऑन माई चपाती और गो ईजी ऑन बटर ऑन माई चपाती. स्मीयर लेस बटर ऑन माई चपाती और गो ईजी ऑन बटर ऑन माई चपाती. स्मीयर का मतलब होता है चुपड़ना. उसने 4 दिन से पॉटी नहीं की है. ही हैज़ंट पूप्ड फॉर 4 days. ही हैज़ंट पूप्ड फॉर 4 days. बच्चों के साथ होता है अक्सर ऐसा. तुम सब बता क्यों नहीं देते. वाई डोंट यू कम क्लीन. ये एक्सप्रेशन मैंने किसी सीरीज़ में देखा था. कम क्लीन का मतलब होता है जो आप कुछ छुपा रहे हो उसके बारे में सब कुछ सच बता देना. सो यू विल से वाई डोंट यू कम क्लीन. नेक्स्ट इज कभी कभी सच लोगों को आहत कर सकता है, मतलब चोट पहुंचा सकता है. समटाइम्स ट्रुथ कैन हर्ट पीपल. समटाइम्स ट्रुथ कैन हर्ट पीपल. वो दिन पर दिन बड़ा हो रहा है. ही इज़ ग्रोइंग अप डे बाय डे. ही इज़ ग्रोइंग अप डे बाय डे. नेक्स्ट इज हमारे घर में जूते घर के अंदर ना पहनना सामान्य है, मतलब रिवाज टाइप का है. इट इज़ कस्टमरी टू नॉट वियर शूज़ इनसाइड आवर हाउस. इट इज़ कस्टमरी टू नॉट वियर शूज़ इनसाइड आवर हाउस. मेरे बाल चेन में फंस गए. बच्चों के साथ होता है ऐसा. माई हेयर गॉट स्टक इन जिपर या फिर आई हैव गॉट माई हेयर स्टक इन जिपर. माई हेयर गॉट स्टक इन जिपर और आई हैव गॉट माई हेयर स्टक इन जिपर. बहुत बातें हो गई, सो जाओ अब. बच्चों को बोल सकते हैं इनफ टॉकिंग, स्लीप नाउ.
इनफ टॉकिंग, स्लीप नाउ। बच्चे रात भर बात करते थे तो आप बोल सकते हैं ऐसे। क्या तुम हमेशा अपने बाल ऊपर बांध कर रखती हो? डू यू ऑलवेज वेयर योर हेयर अप? डू यू ऑलवेज वेयर योर हेयर अप? ऊपर ऐसे बांध के जूड़ा बना के रखना, दैट इज कॉल्ड वेयर हेयर अप। ओके, नेक्स्ट इज आपने मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया, मतलब उलझन। यू क्लियर्ड अप माई कन्फ्यूजन। यू क्लियर्ड अप माई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज बच्चे को हवा में ऊंचा मत उछालो। डोंट थ्रो द बेबी हाई अप इन द एयर। डोंट थ्रो द बेबी हाई अप इन द एयर, या इन द स्काई भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बच्चे को जोर जोर से मत हिलाओ। बच्चे को कुछ लोग ऐसे हिलाते हैं, जग जोड़ देते हैं, तो आप बोल सकते हैं डोंट शेक द बेबी वायलेंटली। डोंट शेक द बेबी वायलेंटली। नेक्स्ट इज तुमने मुझे माँ से क्यों पिटवाया? वाई डिड यू गेट मी बीटन अप बाय मॉम? वाई डिड यू गेट मी बीटन अप बाय मॉम? नेक्स्ट इज उसके गांव में कोई भी पक्की सड़क नहीं है। देर इज़ नो मेटल रोड इन हिज विलेज। देर इज़ नो मेटल रोड इन हिज विलेज। कच्ची सड़क को बोलेंगे अनमेटल्ड रोड। ओके, नेक्स्ट इज हमें ज़मीन या फर्श पर गिरी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वी शुडंट ईट फॉलन आइटम्स ऑन द ग्राउंड और फ्लोर। वी शुडंट ईट फॉलन आइटम्स ऑन द ग्राउंड और फ्लोर। ग्राउंड मतलब ज़मीन। ओके, नेक्स्ट इज तुम्हें उसके सामने चुप रहना चाहिए था। यू शुड हैव रिमेन्ड साइलेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। यू शुड हैव रिमेन्ड साइलेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, और यू शुड हैव रिमेन्ड मम इन फ्रंट ऑफ हिम। माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई हैव नो वन इन दिस वर्ल्ड बिसाइड्स मॉम। आई हैव नो वन इन दिस वर्ल्ड बिसाइड्स मॉम। नेक्स्ट इज उसे चुप रहने को बोलो। Ask him to keep quiet or ask him to keep mum. Next is जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करो। Do as I am doing. Do as I am doing. जब तुम्हें टॉयलेट करना हो तो किसी को बता देना। When you feel like peeing, tell someone. When you feel like peeing, tell someone. छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर बताते नहीं हैं और फिर वहीं पे फर्श पे टॉयलेट कर देते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज ये काम मैंने खुद बिना किसी की मदद के किया। आई डिड दिस वर्क ऑल बाय माई सेल्फ। आई डिड दिस वर्क ऑल बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट इज क्या तुम चुपचाप बैठकर खाना नहीं खा सकते? कांट यू सिट डाउन एंड ईट फूड क्वाइटली? कांट यू सिट डाउन एंड ईट फूड क्वाइटली? नेक्स्ट इज क्या डॉक्टर आज क्लिनिक आएंगे? Will the doctor come to clinic today? Will the doctor come to the clinic today? Next is बच्चे को चुप कराओ या शांत करो। बच्चे को चुप करो या शांत करो। Calm down the baby. Calm down the baby. पानी डालकर आग बुझा दो। Put out the fire by pouring water. Put out the fire by pouring water. नेक्स्ट इज क्या तुमने बच्चे के कान के पीछे काला टीका लगाया? दादी वगैरह से बोलती डिड यू अप्लाई ब्लैक मार्क बिहाइंड बेबीज ईयर? डिड यू अप्लाई ब्लैक मार्क बिहाइंड बेबीज ईयर? आजकल तुम इतने मायूस क्यों रहते हो? वाई डू यू रिमेन सो डिस्पॉन्डेंट नाउअडेज? वाई डू यू रिमेन सो डिस्पॉन्डेंट नाउअडेज? डिस्पॉन्डेंट मीन्स मायूस। नेक्स्ट इज क्या तुम अभी भी वहाँ काम करते हो? Do you still work there? Do you still work there? वो स्कूल के लिए बिना किसी की मदद के तैयार होती है। She gets dressed for school all by herself. She gets dressed for school all by herself. Next is तुम ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो? Why don't you study properly? Why don't you study properly? Next is तुम्हें उससे अकेले में बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड और यू शुड हैव कन्वर्स्ड टू हिम इन प्राइवेट। यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम इन प्राइवेट और कन्वर्स टू हिम इन प्राइवेट।
विद भी यूज़ कर सकते हैं, विद हिम इन प्राइवेट, ओके। मम्मी को बोलो हमारे लिए खाना लगा दे, आस्क मॉम टू सर्व फूड फॉर अस, आस्क मॉम टू सर्व फूड फॉर अस। नेक्स्ट इज, तुम्हारा लुका छुपी का खेल खत्म नहीं हुआ है क्या? आंट यू डन प्लेइंग हाइड एंड सीक, आंट यू डन प्लेइंग हाइड एंड सीक। डन विद समथिंग मीन्स लाइक यू कैन से आई एम डन प्लेइंग ऑलरेडी। तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, यू कांट टर्न योर बैक फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू कांट टर्न योर बैक फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट इज, तुमने आज भी बिस्तर गीला कर दिया, यू वेटेड द बेड टुडे एज वेल, यू वेटेड द बेड टुडे एज वेल, या फिर यू वेट द बेड टुडे एज वेल। अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। If anything goes wrong, I'll hold you accountable or I'll hold you answerable, liable or culpable. If anything goes wrong, I'll hold you accountable, answerable, liable और culpable। इन चारों वर्ड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।